हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेटा असंतृप्तता की कोटि खत्म किया था। बढ़िया लगा था टॉपिक। असंतृप्तता की कोटि जो था द्विबंध तुल्यांक, शानदार टॉपिक था, मजेदार टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था, लेकिन कार्बनिक रसायन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, उससे पहले अपन ने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, संकीर्ण, ये सब चीजें सीख ली थी। सिग्मा वन पाई वन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब अभी तक आपके 8 नंबर के सवालों की जोड़ी बन गई है। मतलब 8 नंबर तक तो आपके आ ही सकते हैं। ठीक है ना, 8 नंबर के सवाल तक मैंने आपको पढ़ा दिया। उन सभी चीज़ों को मैं कंपाइल करके आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, जिससे आपका पुराना रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे, और उस नई चीज़ का क्या नाम है, सजातीय श्रेणी। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। मैंने आप लोगों को बोला था एनसीईआरटी से पढ़ के आना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मक्कारो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि यार वो कहता था सही कहता था। आओ सजातीय श्रेणी से स्टार्ट करते हैं बेटा। सजातीय श्रेणी, ठीक है। सजातीय श्रेणी को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख देते हैं, होमोलोगस सीरीज। हाँ, मतलब कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा नहीं वो अपने ऊपर ले ले, जिसने पढ़ लिया वो ना ले, सिंपल सी बात है। सजातीय श्रेणी की बात करते हैं बेटा, इसकी परिभाषा है ना। सजातीय श्रेणी क्या होता है बेटा, इसमें चार चीजें इसमें काम की। 4 चीजें। पहली चीज सामान्य अनुसूत्र की बात करूंगा, दूसरी चीज द्विबंध तुल्यांक की बात करूंगा, तीसरी चीज क्रियात्मक समूह की बात करूंगा, और चौथी चीज अनुभार की बात करूंगा। ठीक है, ये 4 चीजें दिमाग में रख लेना। अब मैं बोल रहा हूं परिभाषा, ठीक है, एकदम देसी भाषा में। ठीक है, ऐसे यौगिकों का परिवार या ऐसे यौगिकों की श्रेणी जिनमें सामान्य अनुसूत्र, जैसे लिखते थे ना CnH2n+2, उस टाइप से सामान्य अनुसूत्र, क्रियात्मक समूह एवं द्विबंध तुल्यांक समान होते हैं। ऐसे यौगिकों का परिवार जिसमें सामान्य अनुसूत्र, द्विबंध तुल्यांक और क्रियात्मक समूह समान होते हैं, किंतु प्रत्येक सदस्य उस परिवार का पिछले सदस्य से 14 अनुभार का अंतर रखता हो। कितने का? 14 अनुभार का अंतर रखता हो, या CH2 इकाई का अंतर रखता हो। CH2 का मतलब कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन का भार 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 14 आ गया अपने आप। CH2 इकाई का अंतर रखता हो, उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं, और उस परिवार के, उस श्रेणी के हर सदस्य को सजात कहते हैं बेटा। बात समझ में आई? होमोलोग कहते हैं, होमोलोगस सीरीज है ये। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे, और जैसे समझेंगे वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखनी नहीं है, जब अपन एग्जाम्पल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल देसी भाषा में यौगिकों का परिवार या श्रेणी, ऐसे यौगिकों का परिवार जिनमें सामान्य अनुसूत्र, क्रियात्मक समूह एवं DU लिख दो, DU एवं DU यानी कि द्विबंध तुल्यांक समान होते हैं, एवं प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से 14 अनुभार या CH2 इकाई का अंतर रखता हो। उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं, और प्रत्येक सदस्य को सजात कहते हैं। होमोलोग कहते हैं या होमो सजात कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सेम होना चाहिए बेटा? सामान्य अनुसूत्र सेम होना चाहिए, क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए, DU सेम होना चाहिए,
हर एक सदस्य दूसरे सदस्य से 14 अनुभार या CH2 का अंतर रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी बोलेंगे। आओ तुरंत परिभाषा पोस्ट करके नोट डाउन करो। ठीक है, और उदाहरण से बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे, समझेंगे बेटा उदाहरण से। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने CnH2n+2 लिखा। ठीक है, अभी 2 पॉइंट और लिखाऊंगा, इसमें 1 पॉइंट और लिखाऊंगा। ठीक है ना, वो 2 को 1 में कंपाइल कर देंगे, है ना। CnH2n+2 किसी का सामान्य अनुसूत्र लिखा है, वो किसी क्या है, अबे एल्केन। CnH2n+2 किसका सामान्य अनुसूत्र है, एल्केन का। ठीक है, तो ये एल्केन का सामान्य अनुसूत्र है। अब मुझे इसकी श्रेणी लिखनी है, इसकी सजातीय श्रेणी लिखनी है, कैसे लिखूंगा, n की वैल्यू क्या डालूंगा, सबसे पहले बेटा 1 डालूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, CH4। n की वैल्यू क्या डालूंगा बेटा 2, क्या निकल के आएगा, CH3। n की वैल्यू क्या डालूंगा 3, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH3। बोल नहीं रहे यार। n की वैल्यू 4 डालूंगा, बताओ क्या निकल के आएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। प्रत्येक सदस्य, अभी इसको देखो CH4 CH3 CH3, अगर इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा, अगर मैं अंतर देखूंगा तो कितने का आ रहा है बेटा, एक हाइड्रोजन हटा है उसकी जगह पे एक CH3 यूनिट लगी है। नहीं आई बात समझ में, एक हाइड्रोजन हटा है उसकी जगह पे एक CH3 यूनिट लगी है, तो CH3 तो जुड़ा है और हाइड्रोजन हटा है, तो कुल मिला के कितने का अंतर, CH2 का, और CH2 का मतलब किसका, 14 का। फिर इसमें भी देखो, इसमें भी कितने का, CH2 का या फिर 14 का, इसमें भी कितने का, CH2 का या फिर 14 का। बात समझ में आ रही है। तो प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से किसका अंतर रख रहा है, 14 अनुभार का अंतर रख रहा है। बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सजातीय हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सजातीय हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सजातीय। बताओ पहला और दूसरा अगर एक दूसरे के सजातीय है तो क्या पहला तीसरा एक दूसरे के सजातीय नहीं है क्या, पहला और तीसरा भी है, पहला और 5वां भी है, पहला और 50वां भी है। इस श्रेणी में जितने सदस्य आएंगे वो सदस्य हर दूसरे सदस्य से इसी श्रेणी के कैसे होंगे बेटा, सजातीय होंगे। पहला हो चाहे दूसरा हो, नाम चेंज हो जाएगा कि ये इसका दूसरे का चौथा सजातीय है, दूसरा सदस्य हो चौथा सदस्य सजातीय है, ऐसे बोल देंगे अपन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें सेम है। यहाँ पर देखो सभी में क्रियात्मक समूह कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। सामान्य अनुसूत्र सबका कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। सब में द्विबंध तुल्यांक कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ये 3 चीजें सेम है। प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से 14 का अंतर रख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला बेटा मैंने, सजातीय श्रेणी बोला। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। ठीक है, अभी अगर मान लो मैं किसी और चीज की वो बनाना चाहता हूं सजातीय श्रेणी, तो कैसे बनाऊंगा, याद करो ये हाइड्रोकार्बन था RH, मैंने पहले लिखाया था आपको, R एल्किल समूह होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैंने H को निकाल दिया, इसमें मैंने OH को जोड़ दिया और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ROH। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे CnH2n+2 लिखा और CnH2n+2 में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह मैंने एक OH जोड़ दिया। तो देखो क्या होगा, CnH2n+1 और OH, और इसको दोनों को कंपाइल करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, CnH2n+1 की जगह एक है जिसको यहीं पे जोड़ दूंगा तो CnH2n+2O। किसकी लिखी मैंने, ये अल्कोहल की। अब देखो CnH2n+2O से मैं कितनी सजातीय श्रेणी बना सकता हूं, हो सकता है 2 अलग अलग सजातीय श्रेणी का, हो सकता है 2 अलग अलग सजातीय श्रेणी का सामान्य अनुसूत्र समान आ रहा हो। इसीलिए हमने 3 चीजों की बात करी है। पहला क्या, सामान्य अनुसूत्र भी समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह भी समान होना चाहिए, द्विबंध तुल्यांक भी समान होना चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं, यहां तक नोट डाउन करो। अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल ये लिख ली होगी आपने परिभाषा, जो मैं अभी नया फॉर्मूला बना के लाया हूं, नया सामान्य अनुसूत्र बना के लाया हूं, उसी पे चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, उस पे देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने यहाँ पे CnH2n+2O बनाया। ठीक है, CnH2n+2O बनाया। ठीक है, ये 2 श्रेणी दे सकता है बेटा अपने को, एक क्या दे सकता है, अल्कोहल की, और दूसरी क्या दे सकता है, ईथर की। ठीक है, जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे पहला सदस्य जो अल्कोहल का निकल के आएगा वो CH3OH निकल के आएगा। दूसरा सदस्य जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, CH3CH2OH आएगा। तीसरा सदस्य क्या आएगा, CH3CH2CH2OH आएगा। बात को समझना आप। ईथर को ईथर की औकात देने के लिए मैंने आपको बताया था कि ईथर के दोनों तरफ क्या आने चाहिए, कार्बन, तब जाके ईथर को ईथर की औकात मिलेगी। तो ईथर के पहले सदस्य में कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। दूसरे में कितने होंगे, 3। जबकि मैं अल्कोहल में पूछता हूं आपसे पहले सदस्य में कितने कार्बन है तो 1। अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल के चौथे सदस्य में कितने कार्बन होंगे, आप सीधे बता दोगे 4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईथर के चौथे सदस्य में कितने होंगे, अगर आपने 4 बोला तो चाटा है,
और अगर 5 बोला तो सही है। बात समझ में आई क्या? तो जरूरी नहीं है चौथे सदस्य में 4 ही कार्बन हो, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। हमें तो फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना है, उस क्रियात्मक समूह की इज्जत रखनी है। तो यहाँ पे इस क्रियात्मक समूह की इज्जत क्या है कि इसके सापेक्ष दोनों तरफ क्या आने चाहिए, कार्बन आने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे दूसरा सदस्य लिखना है तो बेटा क्या लिखूंगा, CH2 CH3 OCH3। तीसरा सदस्य लिखना है तो क्या लिखूंगा बेटा, OCH2 CH2 CH3 और इधर क्या लिख दूंगा, CH3। तीसरे सदस्य को लिखने के और भी तरीके हैं। मैं चाहता तो इस कार्बन से जोड़ देता, मैं चाहता तो उधर कार्बन लिख देता। तीसरे सदस्य को लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी अपन को चर्चा किस बात की करनी है, इन दोनों में अंतर कितने का बेटा, CH2 यूनिट का। इन दोनों में अंतर कितने का बेटा, CH2 का, या फिर 14 अनुभार का, या फिर 14 अनुभार का। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अंतर कितने का बेटा, CH2 का या 14 अनुभार का। समझा रहा हूं मैं आपको? अच्छा, हमें समझाया? वाह यार, हमें अबे हमारे माता पिता नहीं समझा पाए, इतने समय हो गया, तू समझाएगा। ठीक है भाई, कोशिश कर ले, देंगे। आओ, कोई बात नहीं। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। देखो दोनों का सामान्य अनुसूत्र सेम है बेटा। अभी इसमें n की वैल्यू 2 डालो, चलो n की वैल्यू 2 डालो। n की वैल्यू 2 डालोगे तो ये क्या निकल के आएगा, C2 2 4 C2H6O। ठीक है, तो इसको देखो, C2 2 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ये C2H6O को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब 2 अलग अलग श्रेणी के सामान्य अनुसूत्र समान हो सकते हैं। इसी चक्कर में हमने 3 चीजों को समान रखने की बात करी है, किसी एक से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये बोल देता कि यार सामान्य अनुसूत्र समान होना चाहिए, लेकिन मैं पागल थोड़ा ना हूं, जो मैं मतलब पागल हूं क्या? क्रियात्मक समूह भी बोल रहा हूं आपको, द्विबंध तुल्यांक भी बोल रहा हूं, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। मतलब मैं तो नहीं बोल रहा, जिसने बोला होगा वो सोच समझ के बोल के गया होगा। तो सामान्य अनुसूत्र भी समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह भी समान होना चाहिए, तीसरी बात द्विबंध तुल्यांक भी समान होना चाहिए। यहां पर देखो सारी की सारी कहानी किसकी है, सारी की सारी कहानी है क्रियात्मक समूह की। देखो इस श्रेणी में सबके क्रियात्मक समूह समान आएंगे, इस श्रेणी में सबके क्रियात्मक समूह समान आएंगे। अगर मान लो किसी ने ये CH3OH लिख दिया और ये वाला सदस्य लिख दिया, मान लो ये वाला लिख दिया और ये वाला लिख दिया आपको, और आपसे बोले क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या सजाती है क्या, तो भैया जिसने केवल ये चीज पढ़ी होगी ना कि सामान्य अनुसूत्र समान है, वो इसको सजातीय बता देगा। या इसको नहीं देखोगे तो इसको देख लो, इसमें तो बहुत आसान है, इसमें तो CH2 को अंतर आ रहा है। ठीक है, सजातीय बता देगा। सजातीय होने के लिए क्या क्या समान होना चाहिए बेटा, सामान्य अनुसूत्र, क्रियात्मक समूह और द्विबंध तुल्यांक, तीनों समान होने चाहिए। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, तो ये दोनों एक दूसरे के सजातीय नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों एक दूसरे के सजातीय नहीं है। क्लियर है? सजातीय होने के लिए फिर बोल रहा हूं, सामान्य अनुसूत्र, क्रियात्मक समूह, द्विबंध तुल्यांक तीनों समान होने चाहिए और 14 अनुभार का डिफरेंस होना चाहिए। सजातीय श्रेणी के सारे सजातीय श्रेणी के सारे सदस्य सजात कहलाते हैं। वो एक दूसरे के सजातीय होते हैं। जरूरी नहीं है कि पहला और तीसरे में सर 14 का डिफरेंस या 28 का आ गया तो ये थोड़ी ना सजातीय होंगे, वो भी सजातीय होंगे। वो पहला और तीसरा सदस्य हो गया। सर ये तो समझ में आ गया हमें सजातीय क्या है ना, सजात क्या है, ये सब समझ में आ गया। लेकिन सर ये तो आपने लिखे हैं, हम कैसे बनाएंगे? ये अनुसूत्र आपने हमको बना के बता दिया, हम कैसे बनाएंगे? अभी आप ही बनाओगे। आप चाहो जिसका सामान्य अनुसूत्र बना सकते हो, आप चाहो जिसका पहला, दूसरा, चौथा, 10वां कोई सा भी मेंबर लिख सकते हो, सदस्य लिख सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चर्चा। चलो बताओ सजातीय में क्या समान है? क्रियात्मक समूह समान है। और क्रियात्मक समूह याद करो, जब मैं पहला लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसके लिए जिम्मेवार होता है बेटा? वो रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होता है। और सजातीय श्रेणी में क्या सेम है, क्या समान है? क्रियात्मक समूह समान है, यानी कि सजातीय श्रेणी के क्या समान होगा? रासायनिक गुणधर्म समान होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, एल्किल वाला पार्ट जो होता था, एल्किल वाला पार्ट क्या होता था? भौतिकी गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होता था। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, एल्किल समूह बदलता जा रहा है, इसलिए क्या बदलता जाएगा बेटा? भौतिकी गुणधर्म बदलते जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में या सीधे सीधे कथन कारक के फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, वो क्या पूछ ली जाती है बेटा कि सजातीय श्रेणी के लिए रासायनिक गुणधर्म समान होता है, किंतु
भौतिकी गुणधर्म भिन्न होता है। ठीक है बेटा, सजातीय श्रेणी के लिए क्या समान होता है बेटा, रासायनिक गुणधर्म तो आपका समान होता है, जबकि भौतिकी गुणधर्म जो है आपका वो कैसा होता है, भौतिकी गुणधर्म आपका भिन्न होता है, और ये क्या होता है, सजातीय श्रेणी समान होता है, रासायनिक गुणधर्म समान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टार लगा लेना इसमें, नोट करके लिखो बेटा, है ना, रामबाण है एकदम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक सवाल ये भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक अपन लोगों ने ये सीखा कि सजातीय क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या परिभाषा की बातें कर ली, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ देख ली अपन ने। अब हम लोग पता है क्या देखेंगे, अब हम लोग बहुत सारे जो हैं हमारे डिफरेंट जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके लिए हम सजातीय श्रेणी लिखना चालू करेंगे। पहला सदस्य दूसरा सदस्य लिखेंगे, उनके सामान्य अनुसूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, बहुत सारों के। ठीक है, एक टेबल के रूप में आपको भी आ जाएगा, है ना। एक तो आपको लाइनें खींच के बढ़िया सी टेबल बनानी है, और दूसरे पेज पे आपको रफ कार्य करना है, कैसे अपन उसका सामान्य अनुसूत्र बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अभी चालू करते हैं, आप यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। ठीक है, ठीक है भैया, अपन टेबल बना लेते हैं बेटा, है ना। बढ़िया से टेबल बनाएंगे, एक तरफ रफ वर्क करेंगे, जिससे हम सामान्य अनुसूत्र बनाना सीखेंगे, जो आपके फ्यूचर में भी काम आ जाएंगे। ठीक है ना, कैसे सामान्य अनुसूत्र बनाते हैं, कैसे उससे खेलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। और एक डी यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि C+1 - H+X - n/2 डी यू का रोल किस किस में आ रहा था। ठीक है, उनकी मदद से बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या के बाद बेटा यहाँ पे सजातीय श्रेणी, फिर उसके बाद बेटा लिखेंगे हम लोग सामान्य अनुसूत्र, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे प्रथम सदस्य और द्वितीय सदस्य। 2 सदस्य लिखेंगे, बाकी के आप लिख पाओगे अपने आप ही। द्वितीय सदस्य। ठीक है, बढ़िया सा लाइनें खींच के देखते हैं, देखिए सीधी खींचती कि नहीं खींचती। खींच गई यार, थोड़ी टेढ़ी हो गई यार, ये सीधी खींच गई यार, ये भी थोड़ी टेढ़ी हुई। चलेगा, सब चलेगा भाई, लाइनें खींचने के लिए नहीं आया मैं यहाँ। चलो, सबसे पहली बात करते बेटा सजातीय श्रेणी एल्केन के बारे में, जो अपन ने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे एल्कीन के बारे में। तीसरी अपन बात करेंगे एल्काइन के बारे में। चौथी अपन बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के बारे में। पांचवी अपन बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, और छठी अपन बात करेंगे ईथर के बारे में। ठीक है, पहले सिंपल पढ़ लेते हैं। और बेस क्या रहेगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इस एल्केन एल्कीन एल्काइन से ही मैं सबकी बना दूंगा। एल्केन का सामान्य अनुसूत्र अपने को पता होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का तो हमें पता होना ही चाहिए। CnH2n+2 CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है बेटा CnH2n-2। ठीक है ना, नहीं पता हो तो आप DU के माध्यम से निकाल सकते हो। इस सूत्र को DU में डालो। ठीक है, DU अगर 1 आ रहा है तो इसका DU 1 आ रहा है, इसका DU 2 आ रहा है, उससे भी निकाल सकते हो। प्रथम सदस्य लिखना है, n की वैल्यू 1 डालेंगे, CH4 आएगा। दूसरा लिखना है CH2 का डिफरेंस करके लिख दो CH3। प्रथम सदस्य एल्कीन को एल्कीन की औकात देने के लिए पहले सदस्य में कितने मेंबर आने चाहिए, पहले सदस्य में कितने कार्बन आने चाहिए बताओ। एल्कीन को एल्कीन की औकात देने के लिए सबसे पहले एल्कीन को एल्कीन की औकात देने के लिए कम से कम 2 कार्बन आने चाहिए। और दूसरे मेंबर में कितने आएंगे बेटा 3। तो बताओ 5वें मेंबर में कितने आएंगे, 5वें सदस्य में कितने कार्बन आएंगे 6। सिंपल है। एल्काइन को एल्काइन की औकात देने के लिए पहले सदस्य में कितने कार्बन आने चाहिए 2। इससे छोटा लिख ही नहीं सकता मैं एल्काइन को। तो दूसरे सदस्य में कितने आएंगे बेटा 3। आसान है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। अब बनाना है मुझे एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड बनाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, एल्किल हैलाइड में मुझे पता है कि एल्किल हैलाइड जो मैं लिखूंगा वो कैसा लिखूंगा, संतृप्त वाला लिखूंगा, जिसकी DU क्या आ रही होगी बेटा 0। किससे बनाऊंगा, हाइड्रोकार्बन से मैं एल्किल हैलाइड बना दूंगा। आओ इधर देखो हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाऊंगा। रफ वर्क,
पीछे की तरफ लिखते जाना, ठीक है ना। जैसे RH लिखा है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को निकाल के एक हेलोजन को जोड़ दूंगा तो क्या बन गया बेटा, एल्किल हैलाइड। R क्या है, एल्काइल, X क्या है, हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड बन गया। बात समझ में आ रही है। अगर इसी आइटम को मैं एल्केन से बनाना चाहता हूँ, CnH2n+2 में यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा, इसमें एक X घुसेड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2 की जगह +1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे X आ जाएगा। ये बन गया एल्किल हैलाइड का सामान्य अणुसूत्र। बहुत हार्ड है क्या? नहीं। बहुत हार्ड है क्या? नहीं। सिंपल है, एकदम आसान है। आओ उधर। तो हमें हमारा एल्किल हैलाइड का सामान्य अणुसूत्र मिल गया, और वो क्या है, CnH2n+1X। CnH2n+1X से बेटा अपने को प्रथम सदस्य लिखना है, और प्रथम सदस्य अगर एल्किल हैलाइड का लिखना है उसके लिए क्या है, पहले सदस्य में एक ही कार्बन की आवश्यकता है बेटा, CH3X। ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। दूसरे सदस्य में कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन आ जाएंगे, CH3CH2X। ठीक है, छोटे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल है ना, आसान है ना, ताकि आप खुद से दिमाग लगा पाओ अच्छे क्वेश्चनों में, है ना। मैं अच्छे क्वेश्चन भी करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है कराना, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक तो समझ में आए, ठीक है। फिर बड़े बड़े सवाल तो कोई भी कर लेगा, है ना, शीटों में दिए होते हैं, कोचिंग की शीट लगाओ, कोई भी कोचिंग की शीट उठा के पकड़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट हमें अल्कोहल का सामान्य अणुसूत्र तैयार करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पे H हटा के +X जोड़ा था, अब की बार H हटा के +OH जोड़ दूंगा तो ROH। यहाँ पे X जोड़ा था, H हटा के यहाँ पे +OH जोड़ दूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, CnH2n+1OH, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, +1H को यहाँ से जोड़ के लिख दूंगा CnH2n+2O। ठीक है भैया, CnH2n+2O। इस हाइड्रोजन को इसी में जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा अल्कोहल का सामान्य अणुसूत्र। तो लिख देंगे, आ जाओ, CnH2n+2O, ये हमारा अल्कोहल का सामान्य सूत्र आ गया। और अल्कोहल का सामान्य सूत्र आ गया तो अल्कोहल को अल्कोहल के औकात देने के लिए पहले मेंबर में, पहले सदस्य में कितने कार्बन चाहिए बेटा, 1 लिख लिया हमने, 1। दूसरे सदस्य में कितने आएंगे, 2। CH2 का डिफरेंस ही तो देना था, 2 आ गए। बात समझ में आ रही। अब ईथर की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल और ईथर में अंतर थोड़ी ना है। अल्कोहल और ईथर कैसे हैं, केवल क्रियात्मक समूह का अंतर है। दोनों का क्या होगा बेटा, दोनों का सामान्य अणुसूत्र सेम ही होगा। बस जब मैं पहला सदस्य लिखने जाऊंगा ईथर का, तो ईथर को ईथर की औकात देने के लिए कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे, दोनों तरफ कार्बन लगाने पड़ेंगे, तो दोनों तरफ कार्बन लगा दिए। भाई सर आपने आसानी से कैसे सोच लिया कि दोनों का सामान्य अणुसूत्र सेम होगा। भैया इसकी भी DU0, इसकी भी DU0। हम केवल बेसिक की बात कर रहे हैं, मैं एल्कीन एल्काइन की बात नहीं कर रहा, उसमें ऐसे तो कुछ भी बनाते जाओ। बेसिक ईथर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ईथर की बात कर रहा हूँ, जिसका DU0 है, तो इसका DU0, इसका DU0, ऑक्सीजन के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या DU के सूत्र में ऑक्सीजन था, नहीं था, तो ऑक्सीजन के आने से DU पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CnH2n+2 की DU कितनी होती थी, 0। वही इसका एक ऑक्सीजन ही तो आ रहा है, वो लगा दिया। बस प्रथम सदस्य लिखते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों तरफ कार्बन आएंगे। दूसरा सदस्य लिखना है, कितने कार्बन आएंगे बेटा, 3 कार्बन आएंगे। पांचवा लिखना है तो कितने आएंगे, 6 कार्बन आएंगे। सिंपल है। तो यहां तक हमने ईथर तक लिखना सीख लिया। ईथर तक कैसे लिखते हैं, सजातीय श्रेणी कैसे बनाते हैं, प्रथम सदस्य द्वितीय सदस्य कैसे बनाते हैं, उनका सामान्य अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को टफ करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। एल्केन से बनाए थे, अब एल्कीन एल्काइन से बनाऊंगा, ठीक है ना, बस इतना सा अंतर है। तो नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूँ 7वें नंबर का, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और इस नेक्स्ट 7वें नंबर की जो फैमिली लिखूंगा मैं अब अल्डिहाइड, फिर 8वें नंबर पे कीटोन। बहुत सारे क्रियात्मक समूह ले रहा हूं मैं, यहाँ पे अल्डिहाइड ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ आपके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बताओ क्या ले, एस्टर ले लेते हैं, एस्टर ले लेते हैं। और बताओ और क्या ले, एसिड हैलाइड ले लेते हैं, एसिड हैलाइड ले लेते हैं। फिर अगले चक्कर में ले लेंगे, पहले इस चक्कर को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ अब हम लोग इसका सामान्य अणुसूत्र बनाना चालू करेंगे,
ठीक है। और इसके लिए प्रथम सदस्य द्वितीय सदस्य लिखना चालू करेंगे और इसमें फिर से कुछ नई नई बातें सीखना चालू करेंगे। सबसे पहले अल्डिहाइड की बात है बेटा, तो अल्डिहाइड का अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्डिहाइड दिखता कैसा है, तो मैंने आपको बताया था HRCOOH ऐसा दिखता है। देख के पता चल रहा है DU का केस नंबर सेकंड 1 पाइबंद आ रहा है इसमें, तो इसकी DU कितनी होगी 1, और एल्कीन की DU कितनी होती थी 1, और एल्कीन का सामान्य अनुसूत्र क्या होता था CnH2n, बोलना है यार, CnH2n एल्कीन का सामान्य अनुसूत्र होता था, उसकी DU 1, यानी कि DU तो कवर कर ली मैंने। अब एक ही चीज है पिक्चर में जो इसमें कवर नहीं हो रही, वो क्या, ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के आने से या ऑक्सीजन के जाने से DU पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल है यार, बन गया इसका सामान्य अनुसूत्र। अब मुद्दा क्या है, इसका प्रथम सदस्य लिखना है, तो प्रथम सदस्य एल्डिहाइड का लिखना है, कितने कार्बन की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे 2 सोच रहे होंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि पहला सदस्य क्या होगा बेटा HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। पहले सदस्य में एक ही कार्बन से काम चल जाएगा। मैंने आपको H/R इसीलिए लिख के दिया है, R का मतलब कार्बन है, लेकिन H भी तो लग सकता है, एक तरफ तो H होना ही होना चाहिए, दूसरी तरफ H भी आ सकता है, R भी आ सकता है। तो पहला सदस्य ये, दूसरा सदस्य क्या होगा बेटा CH2 का डिफरेंस ये। अब तीसरा सदस्य में ऐसा नहीं कि इधर CH लिख दिया, वो फिर कीटोन हो जाएगा, इसी तरफ बढ़ाना है आपको। अब बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन में बेटा जब मैंने आपको क्रियात्मक समूह लिखना बताया था, तो RCOR दोनों तरफ कार्बन होने आवश्यक है, वही DU 1 आ रही है, तो DU 1 किसकी होती थी CnH2n हमारे एल्कीन की, और एक ऑक्सीजन का जिक्र है तो ऑक्सीजन लगा दो। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य अनुसूत्र कैसा हो गया बेटा, सेम हो गया, समान हो गया। अब कीटोन को कीटोन की औकात देने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता है प्रथम सदस्य में, तो 3 कार्बन की आवश्यकता है बेटा, दोनों तरफ लगाने पड़ेंगे, तभी जाके वो कीटोन होगा। अगर एक भी तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। तो पहले सदस्य में 3, सर आपने तो बोला था कि 1 कार्बन आएगा, 2 आ जाएंगे, यहाँ तो 3 आ गए। अबे कुछ भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, मैंने क्या बोला था, पहले सदस्य में कितने 3, दूसरे सदस्य में कितने होंगे, किधर भी बढ़ा लो 4, अच्छा 5 में कितने होंगे, सर 6, अबे पागल 6 नहीं होंगे, 7 होंगे। 5 में कितने होंगे 7, पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5, चौथे में 6 और 5वें में 7। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता था बेटा HRCOOH, ठीक है। अब क्या है, ये H हटके OH ही तो आया है, बाकी तो पूरा का पूरा अल्डिहाइड ही है। H हटके OH ही तो आया है, बाकी तो पूरा अल्डिहाइड ही है, तो हम तो पूरा अल्डिहाइड ही लिख देते हैं CnH2nO, बोलो। लेकिन पहले एक ऑक्सीजन था, अब एक ऑक्सीजन और आया है, तो 2 लिख दो। वैसे भी ऑक्सीजन के आने से और नहीं आने से क्या फर्क पड़ रहा है, CnH2nO2 हो गया। देखो कितना आसान है, एल्कीन से बनाया था मैंने अल्डिहाइड, और अब अल्डिहाइड से मैंने एसिड बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। भाई पूरा का पूरा फॉर्मूला तो वही है, बस एक ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है, तो भाई CnH2nO लिख दिया, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था वो लिख दिया। गलत कह रहा हूँ क्या, नहीं। पहला सदस्य लिखना है, पहला सदस्य बेटा HCOOH, बहुत सारों ने इधर CH लगाया होगा, फिर 1 कार्बन से काम चल रहा है बेटा अपना। दूसरा सदस्य क्या होगा CH3COOH, बोलो, सिंपल है। तीसरे सदस्य में 3, 5 में 5। एस्टर की बात करें बेटा, तो एस्टर क्या हो सकता है HRCOOR, यहाँ पे H नहीं आ सकता बेटा, यहाँ पर तो R ही आएगा, यहाँ पे H भी आ सकता है और R भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर DU कितनी आ रही है 1, यानी कि बनेगा तो किससे CnH2n से ही, बोलना है यार, बनेगा तो किससे CnH2n से ही। फिर बस क्या, बस OH की जगह OR आ गया OH की जगह क्या आ गया, OR आ गया, तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2 ऑक्सीजन लगा दो, वो का वही है। अरे कार्बन तो आएंगे, DU तो इससे हो गया कवर CnH2n से, और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, OH की जगह अब की बार OR आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। R तो सारा का सारा कार्बन ही है, वो तो इसी में कवर हो जाएगा, कार्बन वाले पार्ट में। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है वही एस्टर का क्रियात्मक समूह होगा, सामान्य अनुसूत्र होगा। तो पहला सदस्य लिखना है, पहले सदस्य लिखने के लिए इधर तो H लगा सकते हो बेटा, लेकिन इधर कार्बन लगाना आवश्यक है। अगर इधर H लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इधर कार्बन लगाना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है।
तो पहले सदस्य को लिखना है एस्टर के कितने कार्बन से काम चल रहा है, 2 से। दूसरा लिखना है, दूसरे लिखने के 2 तरीके, आप या तो इसको ऐसे लिख लो CH3COO CH3, इधर कार्बन बढ़ा लो, बोलना है। या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, ऐसा भी तो कर सकते थे कि HCOO CH2 CH3, इस तरफ कार्बन बढ़ा लो। बात समझ में आ रही है? इस तरफ कार्बन बढ़ाओगे तब भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है इससे, इस तरफ बढ़ाओगे तब भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ये भी इसका सजाती है, ये भी इसका सजाती है। 2 तरीके से लिख सकते हो उसके सजाते को। नेक्स्ट है बेटा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का क्या होता था, अब मैंने बोला था ना आपको, पढ़ लेना एक बार घर जाके, वो क्रियात्मक समूह इतने सारे लिखाए थे, ऐसे तो ना लिखाए थे। काम आते हैं भैया, काम आएगी चीजें, पुरानी चीजें, पुराना पाप इकट्ठे मत करो, पढ़ते रहो उसको, रिवाइज करते रहो। अगर पुराना रिवाइज नहीं करोगे आगे कुछ नहीं होना, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, ठीक है। और पुराना रिवाइज करने में कितना सा टाइम लगता है, अगर कोई चीज पहले से पढ़ी हुई है उसको तो बस पन्ना ही तो पलट के देखना है, खट यूं HRCOX। तो अब की बार यहाँ H की जगह क्या आ गया बेटा, X। क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। DU किससे कवर हो जा रही है बेटा, CnH2n से। यार बोल नहीं रहे हो यार, DU किससे कवर हो जा रही है, CnH2n से, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन DU के सूत्र में, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, DU के सूत्र में क्या आता था, C+1 -H+X -N/2 आता था बेटा। तो H और X दोनों ही भागीदार थे DU देने में। तो यहाँ पे अगर मैंने CnH2n O और X लिख दिया तो DU में फर्क आ जाएगा, आप निकालोगे तो मुझे क्या कम करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के मैंने X डाला है, तो एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, CnH2n में से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह X लगा दिया। ये बन गया किसका, एसिड हैलाइड का सामान्य अनुसूत्र। अरे भाई CnH2n O किसका था, अल्डिहाइड का, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा रहा हूं, X। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा ना, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो जिक्र है, तो CnH2n -1 OX। बात समझ में आ रही। अब पहला सदस्य लिखना है, तो पहला सदस्य क्या लिख सकते हैं, HCOX, और दूसरा सदस्य क्या लिख सकते हैं, CH3COX। ये एसिड हैलाइड का हो गया। 11 पढ़ लिया अपन ने। आगे और देखते हैं, अभी 2-5 और फैमिली पढ़ेंगे अपन, 2-4 और सजातीय श्रेणी पढ़ेंगे, उनका सामान्य अनुसूत्र बनाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। बात समझ में आ रही। सिंपल है, सामान्य अनुसूत्र बनाना सीख रहे हो आप। कैसे बना रहे हैं, पहले एल्केन की मदद से बनाया था, फिर एल्कीन की मदद से, फिर अपन अल्डिहाइड की मदद से बनाने लग गए। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट हम लोग और लिखते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ये आपने मिटा देते हैं, मतलब रब नहीं करेंगे, मिटाएंगे। हिंदी में मिटाते हैं बेटा, इंग्लिश में रब कर देते हैं, है ना। और आगे के अपन और लिखते हैं सजातीय श्रेणी को, इसको मिटाना पड़ेगा ना, लेकिन ग्यारह हो गए थे। 12 नंबर 1 डिग्री अमीन, याद है आपको 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन को अलग अलग क्रियात्मक समूह माना गया था, तो तीनों को अलग अलग सजातीय श्रेणी में लिखना पड़ेगा बेटा। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन को सबको अलग अलग सजातीय श्रेणी बना के लिखना पड़ेगा। 3 डिग्री अमीन, फिर और देखो आप 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, ये भी अलग अलग थे। लेकिन इन सबके सामान्य अनुसूत्र सेम होंगे। जैसे 1, 2, 3 डिग्री तीनों अमीन के सामान्य अनुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। एक का बना लेते हैं, बाकी सबके भी सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि चीजें DU नहीं बदल रहा है ना, मतलब द्विबंध तुल्यांक नहीं बदल रहा, केवल क्रियात्मक समूह बदल रहा है। यानी कार्बन हाइड्रोजन उतने ही रहने वाले हैं, नाइट्रोजन उतने ही रहने वाले हैं, बस जुड़ने की विधि चेंज होने वाली है, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन के लिए अपन निर्माण करते हैं, देखो इधर आओ, ठीक है। कैसे निर्माण करेंगे, जैसे ये हमारा हाइड्रोकार्बन है बेटा, वापस से लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाऊंगा और हाइड्रोजन हटा के बेटा क्या करूंगा, NH2 को जोड़ दूंगा, तो हमारा अमीन बन के आ जाएगा RNH2। ये हमारा एमीन बन के आ गया। बात समझ में आ रही है। अगर मुझे एमीन बनाना है, जैसे मैंने CnH2n+2 एल्केन का सामान्य अनुसूत्र लिया, इसमें से मैंने हाइड्रोजन को निकाला और NH2 को जोड़ दिया, हाइड्रोजन निकाला, NH2 जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, CnH2n+1NH2, ये बन जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन में इसी में जोड़ देता हूं, तो जोड़ूंगा तो क्या होगा, CnH2n
H2N+3N। बात समझ में आ रही है? इसका du 0 आएगा क्योंकि नाइट्रोजन जो होता था बेटा du में, अगर मैं यहाँ सूत्र लिखूं तो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2 होता था। तो नाइट्रोजन को क्या करते थे अपन, घटाते थे। तो यहाँ पे 2N+3 और एक नाइट्रोजन है, तो ये इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन से घटाते थे तो 2N+2 ही आ जाएगा। तो CnH2n+3, इधर देखो आप 1 डिग्री अमीन का सामान्य अनुसूत्र क्या है बेटा, CnH2n+3n। तो 2 डिग्री का भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, और 3 डिग्री का भी क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। ये चीज तो अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब मुद्दा क्या है कि प्रथम और द्वितीय सदस्य लिखना है, और अगर मुझे 1 डिग्री अमीन का लिखना है तो नाइट्रोजन से कार्बन केवल एक बार जुड़ा होना चाहिए। तो पहला सदस्य क्या लिखूंगा बेटा, CH3NH2, और दूसरा सदस्य क्या लिख लूंगा, CH3CH2NH2, और अगर पांचवा सदस्य लिखने जाऊंगा तो 5 ही कार्बन आएंगे। लेकिन मुझे 2 डिग्री अमीन बनाना है, तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ते थे इस बात पे डिग्री डिपेंड करती थी अमीन की। नाइट्रोजन से 2 कार्बन सीधे जुड़े होंगे तो 2 डिग्री होगा। तो कम से कम कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए प्रथम सदस्य में, 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। पहले सदस्य में 2 कार्बन आ रहे हैं, बताओ 5 में कितने आएंगे, 6। ठीक है, तो दूसरा सदस्य लिख रहे बेटा, दूसरे सदस्य में कितने कार्बन आ जाएंगे, दूसरे सदस्य में आ जाएंगे 3। देखो पहला दूसरा सदस्य लिखने का मकसद ये है जिससे आपको पता चल जाए कि कार्बनों को किधर जोड़ना है ना, थोड़ा सा अंतर, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तीसरा चौथा पांचवा सब सदस्य लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, 3 डिग्री अमीन की बात है। 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए, कम से कम 3 जुड़े होने चाहिए। तो पहला सदस्य में कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ। ये खुद ही अपने आप में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन अपने आप में एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। पहले सदस्य में एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं बेटा, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसका दूसरा सदस्य लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन CH3, इधर एक कार्बन और बढ़ा दूंगा, 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दूंगा, CH2 का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। अब 1 डिग्री अमाइड का बनाना है, तो 1 डिग्री अमाइड कैसा होता था बेटा, HrCOONH2, ये 1 डिग्री अमाइड होता था हमारा फॉर्मूला। यार बोलते नहीं हो यार। ठीक है, HrCOONH2। ठीक है, इसका du कैसा आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, और 1 du किसका होता था, CnH2n का होता था। तो सबसे पहले तो अपन एक आइटम लिखेंगे CnH2n, इसका du तो कितना हो गया, 1। अब इसमें एक ऑक्सीजन आ रहा है जिसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाइट्रोजन के आने से फर्क पड़ता है। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, याद करो, ये CnH2nO ये अल्डिहाइड का था, सामान्य अनुसूत्र, बोलते नहीं हो यार, अल्डिहाइड का था। तो HrCOOH ये अल्डिहाइड था। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और उसकी जगह NH2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, HrCONH2 बन जाएगा। यानी कि मैं CnH2nO में से एक हाइड्रोजन को निकाल दूं और NH2 को जोड़ दूं। दिख रहा है आप लोगों को, एक हाइड्रोजन को निकाल के NH2 जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CnH2n-1, एक हाइड्रोजन को निकाल के ONH2। अब इन दोनों हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दूंगा तो 2n-1 पे 2 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, CnH2n+1O और N, तो क्या आ जाएगा, CnH2n+4ON। ये आ जाएगा बेटा इसका सामान्य अनुसूत्र 1 डिग्री अमाइड का। अब पहला सदस्य लिखना है बेटा, तो पहला सदस्य अपन कैसे लिख सकते हैं, पहला सदस्य हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री अमाइड के लिए, बहुत नीचे चला गया ये। ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा इसके कैसे मैंने CnH2n+1ON निकाला। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा रब करके। 1 डिग्री अमाइड के लिए क्या है बेटा, CnH2n+1NO, है ना, NO लिख दो या ON लिख दो, एक ही बात है। इसका अगर मैं पहला सदस्य लिखना चाह रहा हूँ बेटा, तो पहला सदस्य क्या होगा, HCONH2, और दूसरा सदस्य क्या होगा बेटा, CH3CONH2। आसान है, सारे मैंने लिख के बताए हैं आपको। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख रहा था, आपने पोज किया होगा और आपने उसको खुद से बनाने की कोशिश की होगी। अगर मैं इसका 2 डिग्री अमाइड का अनुसूत्र बनाना चाहूँ तो वो भी ये आएगा, और 3 डिग्री का भी ये आएगा, क्योंकि du नहीं बदलेगा बेटा, केवल कार्बन के जुड़ने की विधि बदलेगी। तो अगर मैं 2 डिग्री अमाइड के लिए पहला
लिखना चाह रहा हूँ सदस्य तो क्या लिखूंगा, इधर CH3 लगा दूंगा। 3 डिग्री के लिए लिखना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर 2 CH3 लगा दूंगा बेटा, सिंपल है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेंबर लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, इस तरफ CH3 CO NH और CH3, आप चाहो तो इस तरफ भी कार्बन बढ़ा के दूसरे सदस्य को अलग प्रकार से लिख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, CH3 CO N CH3 आप चाहो तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो बेटा, इधर की बजाय इस तरफ कार्बन बना दो, दूसरा सदस्य एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्रियात्मक समूह थे जिनके लिए हमने सामान्य अनुसूत्र लिखना सीखा बेटा, और प्रथम सदस्य द्वितीय सदस्य लिखना सीखा। और हमने इस माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करी, हमें ये डिटेल में पता चला कि क्रियात्मक समूह कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारा द्विबंध तुल्यांक, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारा सामान्य अनुसूत्र। किसके लिए, सजातीय श्रेणी के लिए। अगर अपने को द्विबंध तुल्यांक नहीं आता होता, क्रियात्मक समूह नहीं पता होंगे, तो हम लोग सजातीय श्रेणी को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीज दूसरी चीज से लिंक है। पिछला लेक्चर अगले लेक्चर से लिंक होगा, इसलिए आपको हर एक लेक्चर को ढंग से देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है पिछले लेक्चर को, तभी जाके अगले लेक्चर को देखना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आओ कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं मिटाना चाहूंगा, इधर वाला मिटा ही देता हूं। सवाल करेंगे बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन। मैं आपको पुराने क्वेश्चन, जो पुराना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, संकरण पढ़ लिया हमने, सिग्मा वन पाई वन पढ़ लिया हमने, ठीक है, हमने क्रियात्मक समूह पढ़ लिया, तो उन सब चीजों को कंपाइल करके बेटा मैं क्या कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जिससे आपका पुराना सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको इसमें बताना बेटा x बराबर बोल रहा हूं मैं, x बराबर मैंने बोला यहाँ पे, x बराबर मैंने बोला यहाँ पे पाई बंद की संख्या, y बराबर मैंने बोला यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन की संख्या, 2 डिग्री कार्बन की संख्या। z बराबर मैंने यहाँ पे बोला आपको बेटा कि भिन्न क्रियात्मक समूहों की संख्या, किसकी, भिन्न क्रियात्मक समूहों की संख्या, भिन्न क्रियात्मक समूहों की संख्या। x y z के बारे में मैंने बताया आपको इस क्वेश्चन के लिए कि x क्या है बेटा, पाइबंद की संख्या, y क्या है 2 डिग्री कार्बन की संख्या, z क्या है भिन्न क्रियात्मक समूह की संख्या। आपको क्या निकालना है बेटा, x प्लस y माइनस z ज्ञात करें। ठीक है, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, आप पोज करो और इस सवाल को ट्राई करो। ठीक है ना, पोज करके करना है। ठीक है, हो गया होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू निकालते हैं, पाई बंद 1 2 3, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, निकल के 3 पाई बंद है यहाँ पर, एक तो द्विबंध है और एक त्रिबंध है, तो 3 हो गए। ठीक है, y 2 डिग्री कार्बन की संख्या निकालनी है। 2 डिग्री कौन सा होगा, ये बेटा 2 डिग्री आपका क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बेटा आपका 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ देखते 3 संयोजकता देख के गधेड़ो, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से। ये वाला भी कितने से जुड़ा है बेटा, 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री। ये वाला क्यों नहीं है सर, 1 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला भी 1 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। 1 2 3 4 5 कितने हैं बेटा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब z की वैल्यू निकालनी है बेटा, भिन्न क्रियात्मक समूह की संख्या। तो भिन्न क्रियात्मक समूह कौन से हैं बेटा, नाम भी लिखने हैं आपको। ये क्या है बेटा आपका एल्कीन, प्रैक्टिस। ये क्या है बेटा आपका 1 डिग्री एमीन। ये क्या है बेटा आपका, सर हिंदी में लिखो, अबे ये ले एल्काइन। ठीक है, हिंदी में लिख ले। ये क्या है बेटा, हैलाइड। क्या है ये, हैलाइड। कितने हो गए, 1 2 3 4 आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं बेटा, क्रियात्मक समूह आ रहे हैं अलग अलग। एल्कीन आ रहा है, 1 डिग्री एमीन आ रहा है, एल्काइन आ रहा है, हैलाइड आ रहा है। कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ूंगा, जोड़ना तो आता होगा बेटा, 3 + 5 - 4। कितने बच्चे ऐसे जोड़ रहे हैं, 1 2 3,
1 2 3 4 5। सर अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो नहीं जोड़ रहे ना। अब अध्याय यार 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, तो 4 आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में क्या दिया होगा 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा बॉम्बे 4। ठीक है, सिंपल है। ये पहला सवाल था। ऐसे ही कुछ और सवाल करते हैं। अब संकरण वाला भी दूंगा, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ बेटा। दूसरा सवाल, ठीक है। x बराबर क्या है बेटा आपका, x बराबर है यहाँ पे द्विबंध तुल्यांक। द्विबंध तुल्यांक बताना है इसका, है ना, कि कितना इसका du की वैल्यू आ रही है, द्विबंध तुल्यांक। ठीक है। y बराबर क्या है बेटा इसका, y बराबर आपका भिन्न क्रियात्मक समूह। भिन्न क्रियात्मक समूह, नाम भी लिखने उन क्रियात्मक समूह के, ठीक है, भिन्न क्रियात्मक समूह। और z बराबर क्या है बेटा आपका, z बराबर है आपका sp2 कार्बन की संख्या। sp2 कार्बन की संख्या बतानी है आपको। आपको क्या बताना है, वही x प्लस वाई माइनस जेड। मेरा मकसद आपसे ये मैथ सिखाना नहीं है x प्लस वाई माइनस जेड कैसे करें। मेरे का मकसद क्या है कि आपको du भी आ गया, भिन्न क्रियात्मक समूह भी आ गया, और sp2 कार्बन भी निकालना आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे सवालों में आता है मजा। ठीक है, 3 चीजें एक साथ, है ना। आप चाहो जितना PQRS जितना बनाना चाहो, 2 डिग्री कार्बन जोड़ दो, 1 डिग्री हाइड्रोजन जोड़ दो, पुराना जितना भी पाप है सब एक क्वेश्चन में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, पोज करके आपने ट्राई कर लिया होगा बेटा। बातें तो कर रहा था मैं, आपको ट्राई कर लेना चाहिए था इतनी देर में। ठीक है, अभी फिर से बातें करिए, देख लो। ठीक है ना। अब x द्विबंध तुल्यांक निकालना है। द्विबंध तुल्यांक किसकी वजह से आता है, द्विबंध और वलय की वजह से। तो 1 2 और 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 3 आ गई बेटा। 3 क्यों आ गई, क्योंकि 2 पाइबंद है और 1 वलय है। अगर मैं भिन्न क्रियात्मक समूह की बात करूं तो भिन्न क्रियात्मक समूह कितने आ रहे हैं, कितने बच्चे बोलते हैं कि इसमें भिन्न क्रियात्मक समूह 3 है। एक तो एमीन है, एक एल्कीन है और एक अल्डिहाइड है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे गलत भैया, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्कीन है, ये भी एमीन है और ये भी एमीन है। लेकिन ये एमीन बेटा 2 डिग्री एमीन है, ये एमीन बेटा 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, और ये है एल्कीन और ये है आपका एल्डिहाइड। हाँ यार, हाँ सर सही कह रहे हो यार। एल्डिहाइड है, एल्कीन है, 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि आपने बताया था 1 डिग्री और 2 डिग्री को अलग मानना है, भूल गया। कितना आ रहा है, 4 आ गए भैया भिन्न क्रियात्मक समूह। अब sp2 कार्बन की संख्या निकालनी है। ठीक है, कितने बच्चों ने आंसर 2 दिया है, कितने बच्चों ने आंसर 2 दिया है, बहुत सारों ने। कितने बच्चों ने आंसर 3 दिया है, हाँ 3 वाले सही हैं। 3 वाले क्यों सही हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है बेटा वो कैसा है sp2, ये वाला कार्बन भी कैसा है sp2, और ये वाला कार्बन भी कैसा है बेटा sp2। ठीक है ना। अबे ये भी तो द्विबंध से जुड़ा है, ये भी तो sp2 होगा, इसको तो भूल ही गए, अंदर अंदर एल्कीन वाले खेल लिए। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है बेटा जिनकी संख्या क्या आ रही है, sp2 आ रही है। ठीक है, अब तो जोड़ना है बस। 3 + 4 - 3 कितना आ गया, 7 में से 3 गए 4। सर हमेशा 4 ही आएगा क्या आंसर? अबे मेरे को क्या पता 4 ही बैठ रहा है यार, जुगाड़ अभी जो दिमाग में आ रहा है वो लिखता जाऊँ। 3 + 4 - 3, 4 3 7 में से 3 गए तो 4 बच्चे बेटा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको खुद से बना के सॉल्व करना है। x y z बना लो, कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से। ठीक है ना, पुराने जितनी भी चीजें, कोई भी कुछ भी डायग्राम बना लो, उस डायग्राम में x y z लिखो, x को कुछ बोल दो, y को कुछ बोल दो, z को कुछ बोल दो, और x + y - z लिख लो, 2x + y - z लिख लो, तुम्हारी मर्जी जो लिख लो। ठीक है ना, ऐसा करके फिर सॉल्व करो, फिर चेक कराओ, अपने दोस्तों से चेक कराओ, खुद से चेक करो, मास्टर को चेक कराओ। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो और कितने जमीन पे। बात समझ में आ रही क्या? सिंपल है। ठीक है, और सवाल करना है, एक सवाल और करते हैं, यहां तक नोट डाउन करो पहले आप। हाँ तो भाई चलो और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है,
अब बात करते थोड़ी सी सजातीय श्रेणी के बारे में वापस से, है ना। सजातीय श्रेणी के ऊपर और सवाल देखते हैं। बीच में मैंने आपको चेक करने के लिए सवाल दे दिए थे, ठीक है, कि आपको पुराने कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है जो अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आ सकता है कि जो हमारा एल्कीनाइन है, एल्कीनाइन ऐसे लिखा है, एल्कीनाइन का प्रथम सदस्य लिखे, ठीक है। एल्कीनाइन जो है उसका हमारे को उस सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य लिखना है, ठीक है। तो एल्कीनाइन क्या होगा बेटा, जिसमें एल्कीन होगी और क्या होगा बेटा, एल्काइन होगा। और एल्कीन होगी और एल्काइन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, एक एल्काइन बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से द्विबंध जोड़ना चाहूँ तो क्या कार्बन के 5 बंध हो सकते हैं? नहीं, तो कार्बन के 5 बंध तो बना नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन, अभी तक एल्काइन की चर्चा कर पाया हूँ, अब मैंने यहाँ पर ये एल्कीन को जोड़ दिया, अब एल्कीन भी आ रही है और एल्काइन भी आ रही है। तो एल्कीन भी आ रही है और एल्काइन भी आ रही है, तो प्रथम सदस्य हो जाएगा आपका एल्कीन। और एल्काइन के लिए जो प्रथम सदस्य उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी की चीजें मैं किससे सेटिस्फाई कर सकता हूँ, हाइड्रोजन से। तो एल्कीनाइन का पहला सदस्य ये होगा बेटा आपका, जिसमें एल्कीन भी आ रही है और एल्काइन भी आ रही है। तो इस प्रकार से सवाल भी आ सकते हैं कि एल्कीनाइन का पहला सदस्य बताएं। एल्कीनाइन के पहले सदस्य में कितने कार्बन होंगे, तो कार्बन की संयोजकताओं को पूर्ण करते हुए आपको आंसर लिखना है और जो चीजें लिखी हुई है उसमें उसको ध्यान से सुनना है। एल्कीन भी लिखा हुआ है और आइन भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एल्कीन आइन, ठीक है ना। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों क्रियात्मक समूह मौजूद है उसमें, क्रियात्मक समूह की भी बात आ गई, संयोजकता की भी बात आ गई इसमें। तो पहला सदस्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर अपन बात करें तो ये पूछ सकता है, देखो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा OH और यहाँ पे मैंने लिखा ये OCH3, इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या होगा बेटा, एनिसोल, और इसका नाम क्या होगा बेटा, फिनॉल, ठीक है। तो ये पूछ लेगा भाई फिनॉल और एनिसोल क्या एक दूसरे के सजाती हैं क्या? तो आप लोग क्या देखोगे, अरे भैया यहाँ पे सब सेम लग रहा है सर, क्रियात्मक समूह, यहाँ पे अणुसूत्र भी समान लग रहा है, सामान्य अणुसूत्र, और यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आ रहा है। बच्चा सबसे पहले क्लिक किस पे देखता है कि CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सर इन दोनों में सर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ ये वो होंगे, वो क्या सजाती है। अपने को वो नहीं करना है, अपने को वो गलती नहीं करनी बेटा। ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल एक अलग क्रियात्मक समूह है। और ये क्या है बेटा, ईथर, ये क्या लिखा हुआ है, ईथर। और ईथर और फिनॉल, जब अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं तो ये तो ईथर है बेटा, और ये क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि फिनॉल है। तो फिनॉल और एनिसोल में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, इसलिए ये क्या होंगे बेटा, क्या इनको अपन सजातीय बोलेंगे क्या, इनको सजातीय नहीं बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के सजातीय नहीं है। और देखो और कंफ्यूजन क्या होता है, और कंफ्यूजन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे पाई पाई पाई, यहाँ पर NH2 ले लिया बेटा मैंने, और यहाँ पर दूसरा जो मैंने ले लिया वो क्या ले लिया, पाई 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 CH2 NH2 ले लिया, ठीक है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सर वो फिनॉल और उसकी बात करी थी, तो फिनॉल और ईथर तो चलो अलग अलग क्रियात्मक समूह है, लेकिन सर ये तो 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि आपने बोला था नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, दोनों 1 डिग्री अमीन है। तो दोनों क्रियात्मक समूह कैसे होंगे, समान होंगे। और समान होंगे तो ये तो CH2 का यूनिट रख रहे हैं, आपने बोला था सामान्य अणुसूत्र समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, DU समान होना चाहिए, तो ये सजाते हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये भी सजाते नहीं है, और लोग इसको क्या है बेटा, बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि सजाते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। समझो बात को क्या है, यहाँ पे देखो इसके रासायनिक गुणधर्म और इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। इसकी अभिक्रिया करने की और इसकी अभिक्रिया करने की टेंडेंसी कैसी होगी, अलग अलग होगी। और मैंने बोला था क्रिया सजातीय श्रेणी के लिए क्या समान होना चाहिए बेटा, रासायनिक गुणधर्म समान होना चाहिए। यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये किस में जा रहा होगा बेटा, आगे चल के अपन सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे अनुनाद। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये विस्थानीकरण कर सकता है, जबकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर विस्थानीकरण नहीं कर सकता, ये यहीं पे रहेगा। ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं स्थानीय या फिर लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं, स्थानीय या फिर लोकलाइज्ड। और ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं विस्थानीकरण या फिर डीलोकलाइज्ड, है ना। थोड़ी सी लीक सेट के बाद बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं, है ना। ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, बात समझ में आ रही है क्या।
तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो इन दोनों के बारे में लोग बहुत जल्दी से सजातीय टिक कर देते हैं 1 डिग्री अमीन देख के, और वो सब क्रियात्मक समूह और CH2 यूनिट का डिफरेंस देख के, तो ये सजातीय नहीं है। अरे आ रही नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल है। और देखो और सवाल क्या आ सकता है, और सवाल क्या आ सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने लिखा CH3 CH2 NH2, ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं। 4 ऑप्शन कौन से दूं? ए, मैं बोल दूं कि इसका अगला, जस्ट अगला है ना, इसका अगला सजातीय बताएं। इसका जस्ट अगला सजातीय बताना है हमको, जस्ट अगला है ना, 2 छोड़ के 3 छोड़ के नहीं, जस्ट अगला, कॉन्जिक्यूटिव अगला बताना है। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन कौन से इसके सजातीय हो सकते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन ये हो गया। बी ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा? CH3 CH CH3, यहाँ पर NH2 लिख दिया, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो सकता है बेटा आपका? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका CH3 CH2 NH CH3, ठीक है। और डी में आप ले लो कि उपरोक्त सभी, सारे के सारे जो ऊपर दिए हुए सारे के सारे। तो यहाँ पे बेटा आप क्या देखोगे? CH2 का अंतर देखोगे, और क्या देखोगे कि 1 डिग्री अमीन दिया हुआ है तो अगला भी 1 डिग्री होना चाहिए। नहीं है बात समझ में? या उपरोक्त सभी की जगह बेटा आप ऐसे लिख लो, एक और मैं यहाँ पे उपरोक्त सभी की जगह एक नया ऑप्शन दे देता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 CH2 और CH2 NH2, ये 4 ऑप्शन दे दिए बेटा मैंने आपको। अब आपको ट्राई करना है इसको, तो आप कैसे ट्राई करोगे? ये 1 डिग्री अमीन है, यानी कि क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। सामान्य अनुसूत्र समान होना चाहिए, तीसरी DU समान होना चाहिए, और अगला सदस्य तो यानी कि CH2 का ही अंतर होना चाहिए। जस्ट अगला लिखना है मेरे को, अगले से मतलब इसका जस्ट अगला है ना, इसके जस्ट बाद वाला, उसके बाद वाला नहीं। तो बताओ इसमें देखो ये 1 डिग्री अमीन है, 3 कार्बन है या 2 कार्बन है, CH2 का अंतर है, ये आंसर आ जाएगा। 3 कार्बन है, CH2 का अंतर है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी आंसर आ जाएगा। ए और बी आंसर आ जाएंगे। सी वाले में बेटा क्या है? ये तो 2 डिग्री अमीन है, तो यहाँ तो क्रियात्मक समूह हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन है या 2 ही कार्बन है, यानी कि ये इसका अगला है। ये दोनों एक दूसरे के सजातीय तो हैं, लेकिन क्या ये जस्ट अगला वाला है? नहीं, उसके बाद वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए और बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका जस्ट अगला सजातीय बताएं। तो इसका जस्ट अगला सदस्य जो होंगे, वो सजातीय जो होंगे वो क्या होंगे? ए और बी, जस्ट अगला सदस्य। फिर डी भी है इसका सजातीय, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन डी में क्या है बेटा? डी में एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो उससे भी अगला वाला सदस्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और देखो और क्या आ सकता है? ऐसे रैंडम सवाल उठा रहे अपन, जो जो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के सजातीय है। मैंने बोला था कि क्या सेम होना चाहिए? सामान्य अनुसूत्र क्रियात्मक समूह DU सेम होना चाहिए। उस पूरे परिवार को एक दूसरे के सजातीय बोला जाता है, एक दूसरे का सजात बोला जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सर वो तीसरा मेंबर और 10वां मेंबर सजात होंगे कि नहीं होंगे। ये अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये चक्रीय एल्केन का पहला सदस्य है और ये चक्रीय एल्केन का तीसरा सदस्य है। तो चक्रीय एल्केन का पहला और तीसरा दोनों का DU समान है, दोनों में क्रियात्मक समूह समान है। तो क्या ये एक दूसरे के सजातीय होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या दोनों एक दूसरे के सजात होंगे? बिल्कुल होंगे। दोनों एक दूसरे के समझात हैं, सजाती हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सजाती हैं। CH2 यूनिट का अंतर रखते हैं, बीच में एक और यूनिट आती है, वो कौन सी आती है? 4 मेंबर वाली है, 5 मेंबर वाली है, लेकिन ये उसी श्रेणी को बिलोंग करता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। सिंपल सिंपल सवाल हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है ना, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं सीधे सीधे आपसे एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में चर्चा कर लेगा, कुछ भी बना के दे सकता है। कीटोन और अल्डिहाइड में दे दे आपको। देखो मैं ऐसे भी फंसा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लिख दिया और CH3 CO CH3 लिख दिया,
ठीक है, CH3COH और CH3CO CH3 लिख दिया। तो आप क्या देखोगे सर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन लग गया, CH2 का अंतर आ गया, DU समान आ रही है और ये एल्डिहाइड हो गया, और ऐसा दिमाग में सोचते रहोगे। अबे कर दो, सोचते सोचते ही भी तो देखो कि ये एल्डिहाइड है और ये क्या है बेटा, कीटोन है, दोनों का क्रियात्मक समूह अलग हो गया। और मैंने आपको बोला था तीनों चीजें समान होनी चाहिए, सामान्य अणुसूत्र, क्रियात्मक समूह और DU। तो वो एक चीज फेल हो गई, वो क्या है, क्रियात्मक समूह, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या नहीं है, सजातीय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे कॉम्प्लिकेटेड करके पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको उलझाया जा सकता है। ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, चीज़ों को अच्छे से समझा हुआ है, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होंगे, क्योंकि टॉपिक ही बहुत सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं उसमें, वही परिभाषा से पूरा चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो आज हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा, सजातीय श्रेणी पढ़ा। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, द्विबंध तुल्यांक पढ़ा था। जिसको नहीं आता वो पिछला लेक्चर देखो पहले। ठीक है, सिग्मा 1 पाई 1 उससे पहले वाले में, संकरण उससे पहले वाले में पढ़ा था। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी अपन ने पढ़ लिया। आप वापस से जाओ, NCERT पढ़ो, NCERT में से एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है, और उसको करना चालू करो। उसके प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य, इस तरह के अपने से क्वेश्चन पुटअप करो, अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि और कैसे क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कोई आपको, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको सवाल दिया हो, प्रथम सदस्य द्वितीय सदस्य लिख के दे दिया हो और बोले कि इसका वो बनाओ, सामान्य अणुसूत्र बनाओ। उल्टा भी तो पूछ सकता है, सामान्य अणुसूत्र दिया हो तो सजातीय श्रेणी तो बना ही दोगे। सजातीय श्रेणी दी हो और बोले कि सामान्य अणुसूत्र बनाओ, तो वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही है कि सामान्य अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बस NCERT पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।